महिमा, उसकी प्रशंसा कर सके। सो हर एक बात के लिए हम परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुंदर संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसने हमें एक अवसर दिया कि हम उसकी प्रशंसा कर सकें। कुछ समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 14 पद एक बार हम पढ़ेंगे। 14 पद। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यस, बाइबल कहती है आओ हम अपने अंगीकार को क्या करें? दृढ़ता से थामे रहें। आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। दृढ़ता से थामे रहने की आवश्यकता अब आ पड़ी है। किस अंगीकार को? उस अंगीकार को जो हमने विश्वास करते समय किया था। किस अंगीकार को? उस अंगीकार को जब हमने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कई गवाहों के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने, कलीसिया के अगुए के सामने, कलीसिया के विश्वासियों के सामने दृढ़ता से अंगीकार किया था कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है। उस अंगीकार को दृढ़ता से बाइबल कहती है थामे रहें। अब समय आ गया है मेरे प्रिय लोगों कि हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से, बाइबल कहती है, थामे रहें। बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम अंतिम समय में जी रहे हैं, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अब यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर बहुत जल्दी अपने चुने हुए लोगों को लेने आने वाला है। इसलिए हमारे अंगीकार को बाइबल कहती दृढ़ता से थामे रहें। और यीशु हमारा महायाजक है। यीशु हमारा क्या है? महायाजक है। महायाजक है प्रभु यीशु मसीह हमारा। यीशु मसीह बाइबल कहती है जो हमारा महायाजक है। पुराने नियम में महायाजक होते थे, याजक को होते थे जो महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान की सेवा किया करते थे। और बाइबल कहती है पुराने नियम में महायाजक महापवित्र स्थान में वर्ष में एक ही बार मेमने या बोलना चाहिए जानवर का लहू लेकर उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। काहे के लिए? अपने पापों से पश्चाताप के लिए और परमेश्वर की प्रजा के पापों से पश्चाताप के लिए वह महायाजक महापवित्र स्थान में वर्ष में एक बार प्रवेश किया करता था। और यदि वो विधि से प्रवेश ना करे, यदि वह नियम के अनुसार प्रवेश ना करे, तो वह मर जाता था, वहीं के वहीं मर जाता था। महायाजक भी, कई महायाजक मर गए, मरते चले गए। क्यों? क्योंकि कई बार नियम के अनुसार नहीं कर पाते थे, विधि के अनुसार नहीं कर पाते थे, इसलिए कई महायाजक मर गए। लेकिन बाइबल कहती हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह जब आया तो पूरे नियम के अनुसार, पवित्रताई के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने पूरी रीति से अपने आप का ही बलिदान चढ़ाकर ना सिर्फ इस संसार के तंबू में प्रवेश किया, वरन अपना लहू ले जाकर स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया और पिता परमेश्वर के सामने अपना लहू ले जाकर कहा, हे पिता, मैंने सारी मानव जाति के लिए अपना पवित्र लहू दे दिया है। अब मैंने अपने लहू के द्वारा इन लोगों को खरीद लिया है और ये लोग अब मेरे लोग हैं, अर्थात तेरे लोग हैं जिन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो अब आन पड़ा है कि हम अपने उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। सताव का समय चल रहा है। सताव के समय हम हमारे विश्वास को, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि बाइबल कहती है जो अंतिम समय तक विश्वास रखेगा उसी का उद्धार होगा। अंत के दिनों में हो सकेगा तो चुने हुए लोग भी क्या किए जाएंगे? भरमाए जाएंगे। चुने हुए लोग भरमाए जाएंगे। अब समय आ पहुंचा है कि चुने हुए लोग विश्वास से भरमाए जाएं। चुने हुए लोगों के विश्वास की परख हो, उन्हें परखा जाए। हो सकता सताव के कारण, क्लेश देने के कारण, मारने के कारण, मार डालने के कारण
बीते दिनों कुछ चैनल्स में देख रहा था, अचानक एक रात, अभी 2 दिन पहले की बात है, यूट्यूब के अंदर में इतनी डिबेट चल रही है, पास्टरों को घेर कर बिठा रखा है और डिबेट चल रही है कि आप धर्मांतरण करते, ये है वो है, नाना प्रकार के दोष उन पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब समय आ पहुंचा है कि हमारे अंगीकार को हम दृढ़ता से क्या करें? थामे रहें। क्यों थामे रहें? क्योंकि हमारा महायाजक यीशु मसीह एक ही बार मरा और बाइबल कहती वो युगान युग के लिए जीविता है, अब वो है मरने का नहीं है। यहां पर एक पद आया है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, है ना। एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 12 अध्याय उसका 12 पद। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 12 अध्याय उसका 12 पद। इस कारण है स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो। इस कारण है स्वर्गों और उनमें रहने वालों, बाइबल कहते क्या हो? मगन हो। ये स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो। मेरा एक सवाल है, स्वर्गों शब्द आया है बहुवचन, स्वर्गों, स्वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 10 20, कितने स्वर्ग हैं? 3 स्वर्ग हैं। यस, कई बार कुछ जगह पूछो तो लोग बोलते हैं 7 स्वर्ग हैं। नहीं, हम गलत फहमी में हो सकते हैं। बाइबल के अनुसार स्वर्ग कितने हैं? 3 स्वर्ग हैं जो बाइबल हमें बतलाती है। और उन तीनों स्वर्गों के विषय में अलग अलग बाइबल में रेफरेंस दिए गए हैं, उसको हम नहीं देखेंगे। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह स्वर्गों से होकर गया है और इसी स्वर्ग में एक बार पौलुस ने भी क्या किया? प्रवेश किया। एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसका पहले पद से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिन हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ऐसा मनुष्य बाइबल कहती तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तो इसका मतलब बाइबल के अनुसार स्वर्ग कितने हैं? 3 है। पहला एक वो स्वर्ग जहां तक बोल सकते हैं पक्षी उड़ते हैं या फ्लाइट वगैरह उड़ती है, वो एक स्वर्ग है। दूसरा एक स्वर्ग है तारे वाला स्वर्ग, सूरज या चंद्रमा से लेकर तारे तक दूसरा एक स्वर्ग है। और तीसरा स्वर्ग उससे भी ऊपर है बोलना चाहिए, इधर पृथ्वी से, है ना, वो तीसरा स्वर्ग, लेकिन उधर से वो पहला स्वर्ग कहलाएगा। तो पौलुस कहता है मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो मनुष्य देह के साथ स्वर्ग में गया या देह के बिना स्वर्ग में गया। उसको संदेह है उस बात के ऊपर में, लेकिन बाकी वो कई बातों को समझ पा रहा है और उसको मालूम है मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। वो स्वयं अपने विषय में कह रहा है कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो ना जाने देह सहित ना जाने दे रहित, परमेश्वर जानता है, जो तीसरे स्वर्ग तक बाइबल कहती है उठा लिया गया। कितनी अद्भुत बात होगी पौलुस के लिए कि वो तीसरे स्वर्ग तक चला गया। पृथ्वी में रहते हुए तीसरे स्वर्ग तक चले जाना कितनी अद्भुत बात होगी। बाइबल कहती है एलिया भी देह सहित स्वर्ग में उठा लिया गया, हनोक भी देह सहित स्वर्ग में उठा लिया गया। लगभग 5,500 साल से ज्यादा हो गए, ये लोग आज भी स्वर्ग में इस भौतिक शरीर में क्या कर रहे हैं? चल फिर रहे हैं, अभी भी मरे नहीं है। हो सकता है अंत के दिनों में लोग वापस आएंगे मरने के लिए, मृत्यु का स्वाद चखने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य ने पाप किया इसीलिए उसे मरना ही होगा। बाइबल कहती है मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक क्या हुआ है? उठा लिया गया है। और पौलुस स्वर्ग तक गया, इसलिए उसके पास प्रकाशनों की भरमार थी, उसके पास अद्भुत बातें थीं, उसके पास ज्ञान की बातें थीं, उसके पास सामर्थ्य की बातें थीं, उसके पास ऐसी बातें थीं जिनका कोई भी खंडन नहीं कर सकता था। वह उस ज्ञान के द्वारा विरोधियों के मुंह को बंद कर देता था।
वह उस ज्ञान के द्वारा जो स्वर्गीय ज्ञान था, उस ज्ञान के द्वारा वह अपने शत्रुओं के सामने यदि खड़ा हो जाता था तो शत्रु उस ज्ञान के सामने खड़े नहीं रह पाते थे। ये ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान कहलाता है जो पौलुस को मिला। और बाइबल कहती है इसके कारण उसको कहीं घमंड ना हो जाए। वो कहता है मैं घमंड करना चाहूं तो मैं कर भी सकता हूं, लेकिन मैं उन बातों पर घमंड नहीं करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं मेरी निर्बलताओं पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी परमेश्वर की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। कितनी अच्छी बात है, हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है, तभी परमेश्वर की सामर्थ हमें क्या होती है? सिद्ध होती है। लेकिन यदि हम घमंड करें, नहीं मेरे अंदर तो बल है, मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास सब कुछ है, तो फिर घमंड करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन पौलुस कहता है मैं मेरी निर्बलताओं पर, मेरी कमजोरियों पर घमंड करूंगा, और कमजोरियों पर घमंड करूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करेगा। सो इसी में और आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं 3 पद से। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह रहित, न जाने देह सहित, न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्यों पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। हाँ, अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में और किसी बात पर मैं क्या नहीं करूंगा? घमंड नहीं करूंगा, घमंड नहीं करूंगा। और ये पौलुस के जीवन में बाइबल कहती है बहुत सारे क्लेश आए, बहुत सारे दुख आए। हम बाइबल में पढ़ते हैं जंगल के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, कोड़े खाने में, बेते खाने में, काठ में ठोके जाने में, बंदी गृह में डालने में, 3 बार वे जहाज जिसमें मैं चढ़ा टूट गया। मतलब कितने क्लेश से घरा हुआ इंसान था, लेकिन स्वर्गीय दर्शन ने इसकी जिंदगी बदल कर रख दी। स्वर्गीय दर्शन ने, स्वर्गीय सामर्थ ने इसे ऐसा बल दे दिया कि वह अपनी निर्बलताओं में भी आनंद के साथ परमेश्वर की क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। प्रेरितों जब 16 अध्याय जब हम पढ़ते ना, 16-17 अध्याय, तो बाइबल कहती है पौलुस और सिलास को काठ में ठोक दिया गया, उनके हाथ पांव बांध दिए गए, और बाइबल कहती है बंदी गृह में डाल दिया गया। और आधी रात में वे जब जागे उस समय वे परमेश्वर के क्या कर रहे थे? आराधना और प्रशंसा कर रहे थे। आप सोचिए उनको मार पड़ी थी, उनको घाव हो गए थे, वो लहूलुहान थे, उनको दर्द हो रहा होगा, उनको तकलीफ हो रही होगी, उनका लहू बह रहा होगा, परंतु जब वे जागे बाइबल कहती वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। कितनी अद्भुत बात है। हमारे पास तो कोई बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं में भी हम कई बार निराश हो जाते, हताश हो जाते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि मेरे पास चाहे कितनी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मेरी निर्बलताओं में परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। सो इसी में थोड़ा सा और आगे हम पढ़ते हैं। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा न हो कि कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। जी, 7 पद भी। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। पौलुस कहता है मुझे एक कांटा चुभोया गया है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। देखो पौलुस के अंदर मैं समझता हूं आत्मिक घमंड नहीं आने का कारण यही था, उसको एक दूत ठहराया गया कि वो उसको हमेशा क्या करता था? घूंसे मारता था। कई बार होता ना संसार में रहते समय हमें जरा सा प्रकाश मिलता है, जरा सा ज्ञान मिल जाता है, जरा सी समझ आ जाती है, आत्मिक जीवन में उन्नति आ जाती, तो कई बार घमंड भी आ जाता है। लेकिन पौलुस के पास प्रकाशनों की बहुतायत थी तो भी उसके पास क्या नहीं था? घमंड नहीं था। वो कहता मैं प्रकाशनों पर घमंड नहीं करूंगा, मैं अपनी
निर्बलता पर घमंड करूंगा, और मैं प्रकाशनों पर घमंड कर भी नहीं सकता हूं। यदि मैं करने जाऊं तो मेरे लिए दूत ठहराया गया शैतान का एक दूत, वो मुझे क्या करता है, घूस से मारता है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर पौलुस जरा सा भी कहीं घमंड कर रहा है, शैतान का दूत आता है, उसको घूसा मारता है, और पौलुस को समझ में आ जाता है मुझे क्या नहीं करना है, मुझे घमंड नहीं करना है। प्रियो, घमंड हम किसी बात का नहीं करना चाहिए। ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए, रुपयों का घमंड नहीं करना चाहिए, ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, वंश का घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी संसार में है, किसी बात का बाइबल कहती है हमें घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन घमंड एक ऐसी चीज है जो कई बार आ जाता है, वो होता ही होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। और बाइबल ये कहती है गिरने से पहले गर्व होता है, घमंड होता है। और बाइबल कहती है महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। जब किसी व्यक्ति को महिमा मिलने वाली होती है ना, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, नम्रता आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति गिरने वाला होता है, उसके अंदर क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। सो इसीलिए घमंड किसी बात का हमें नहीं करना चाहिए। पौलुस हमें सिखाता है कि मैं किसी बात का क्या नहीं करता हूं, घमंड नहीं करता हूं। मैं मेरी निर्बलताओं पर तो घमंड करता हूं, मेरी कमजोरियों पर तो घमंड करता हूं, परंतु प्रकाशनों पर मैं क्या नहीं करता, घमंड नहीं करता। और यदि करने भी जाऊं तो शैतान का एक दूत ठहराया गया है जो मुझे क्या करता है, घूस से मारता। और आगे हम सब जानते हैं, और उसके कहता है इसके विषय में मैंने 3 बार विनती की, 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार मैंने विनती की, और परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रियो, इस संसार में रहने के समय, इस संसार में क्लेश के समय, कष्ट के समय, दुख के समय, परेशानी के समय, बीमारी के समय, समस्या के समय, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो दुनिया में आकर क्लेश सहकर, दुख उठाकर, कष्ट उठाकर, मुसीबत उठाकर, निंदा सहकर, सारी वेदना सहकर, बाइबल कहती है वो स्वर्गों से होकर गया है, स्वर्गों से होकर गया है, और वह वापस भी आएगा। यीशु मसीह जब दुनिया में आया, उसने बहुत कुछ सहा। पौलुस के विषय में जैसा हम पढ़ते हैं, पौलुस ने जितना क्लेश सहा, दर्द सहा, तकलीफ सहा, उससे कहीं बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने क्लेश और संकट सहा। बाइबल कहती उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया, लोगों ने उसके चेहरे पर थूका। एक ने नहीं, कई 100 लोगों ने उसके चेहरे पर थूका। आप कल्पना करके देखिए, थूक से उसका पूरा चेहरा भर गया होगा, पूरा चेहरा गीला हो गया होगा, लेकिन उसने, बाइबल कहती मुंह भी ना खोला। ऐसा था हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए फिलिपियों में यही पौलुस कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। कितना मुश्किल है मसीह यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आना। हमसे तो जरा सा कोई इतनी बात बोल देना, कितनी भयानक हमें चोट लग जाती है ना, हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन यीशु को मालूम था मेरे चेले में से यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा। तो भी बाइबल कहती है जैसा वह उनसे प्रेम रखता था वैसा ही अंत समय तक प्रेम रखता रहा। उसके मन में यहूदा के प्रति एक बार भी नफरत नहीं आई। यदि यही यीशु की हम आराधना करते हैं, यही यीशु की हम पीछे चलते हैं, तो यही यीशु का प्रेम हम सबके अंदर भी आना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर प्रेम आ गया, समझ लेना हम पक्के यीशु मसीह के अनुयायी बन गए हैं। पौलुस के अंदर भी ये प्रेम आ चुका था, मैं समझता हूं, इसलिए उसने प्रेम की कई बातें बताई। अगर हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हम कई बार अन्य भाषा में बोलते हैं या लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, परंतु हम देखते कई बार प्रेम नहीं कर पाते हैं। भविष्यवाणी करते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर पाते हैं, तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यदि मैं बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करूं और यदि प्रेम ना कर पाऊं तो कोई मतलब नहीं। इसलिए पौलुस आगे बताता है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, भविष्यवाणी करने से मना ना करो, वो सब करते रहो, परंतु इससे भी उत्तम मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूं। वह मार्ग कौन सा है? प्रेम का मार्ग है। एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे क्या किया? प्रेम किया
है, पिता परमेश्वर ने भी हमसे क्या किया है, प्रेम किया है, इसलिए हम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है यीशु मसीह स्वर्गों से पार होकर गया है, पौलुस भी उसी स्वर्ग में होकर वापस आया। हो सकता हम नहीं जा पाए अभी तक, लेकिन प्रार्थना करें, प्रभु स्वर्गीय ज्ञान आ जाए, स्वर्गीय सामर्थ आ जाए, स्वर्गीय प्रेम आ जाए, स्वर्गीय स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, इसी पृथ्वी में रहते हुए आ जाए, ताकि मैं भी यीशु मसीह के समान बनने पाऊं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। एक छोटा सा कोरस गाएंगे।